किसान भाइयों, अगर धान की फसल में कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नए तरीके अपनाने होते हैं। जैसे धान की फसल आप रोपाई करते होंगे, रोपाई होने के बाद उसमें अगर ट्रेलिंग नहीं हो पाती है, कल्लों का विकास नहीं हो पाता है, तो अच्छी पैदावार किसान भाइयों नहीं मिल पाती है। इसके लिए हम दो चीज़ ऐसी बताएंगे जिसको अगर आप डालते हैं, यूरिया के साथ मिलाकर डालते हैं, तो कल्लों की संख्या भी अच्छी होगी, पौधा हमारा स्वस्थ होगा, फसल हरी भरी बनी रहेगी, किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा और लास्ट में आपको यहाँ पर पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों, धान की जब रोपाई करते होंगे तो उसमें डीएपी खाद या एनपीके खाद प्रयोग करते होंगे। उसके पहले किसान भाइयों, यहाँ पर आपको रीजेंट भी डालना होता है। बहुत किसान भाई क्या करते हैं, रोपाई जब लास्ट जुताई करते हैं उसके लगभग पहले ही उसमें रीजेंट फिप्रोनिल का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ किसान नहीं कर पाते हैं, तो इस समय जब लगभग हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस समय आप या तो फिप्रोनिल रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं या तो फटेरा जो आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, यूरिया में दो खास चीज़ें आपको मिलाना होता है। ये कौन सी खास चीज़ें हैं? सबसे पहले किसान भाइयों, आप देखते होंगे अगर धान की फसल हमारी पीली पड़ रही है, तो पीली क्यों पड़ रही है? एक तो किसान भाइयों पीली इसलिए पड़ रही होती है, या तो नाइट्रोजन की कमी हो गई है, या फिर कभी कभी क्या होता है, धान की फसल में सबसे ज़्यादा जिंक की कमी हो जाती है। तो अगर जिंक का प्रयोग किसान भाई नहीं कर पाते हैं समय से, तो धान की फसल हमारी पीली हो जाती है। इसके लिए किसान भाइयों आपको 33% वाली जिंक का प्रयोग कर लेना है। तलवार जिंक आती है क्रिस्टल कंपनी की, उसको आप लगभग बीघे में आपको आधा केजी, यानी प्रति बीघा आपको लगभग 250 ग्राम आपको यहाँ पर तलवार जिंक जो एक पैकेट आता है 250 ग्राम का, वो आपको प्रयोग कर लेना है। दूसरी चीज़ किसान भाई बताएंगे, यहाँ पर जो आप माइक्रोन्यूट्रेंट खाद में बात करें, तो माइक्रोन्यूट्रेंट में आपको यहाँ पर अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं और यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी अच्छे काम करता है, कल्लों का विकास करता है, अच्छी प्रकार से उसमें फुटाव होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट और मैंने जिंक बताया है तलवार जिंक। मैग्नीशियम सल्फेट जो आपको लेना है आधा केजी प्रति बीघा के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, और यहाँ पर जिंक जो तलवार जिंक आती है 250 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको लेना है। और यूरिया मिलाकर यूरिया आपको लेना है लगभग 40 से 45 या अधिकतम 50 केजी भी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इतना मिलाकर अगर धान में पहली यूरिया के रूप में अगर आप डाल देते हैं, और उसमें किसान भाइयों पहली यूरिया में अगर सल्फ़र जिंक का मिक्सचर कर लेते हैं, सल्फ़र जो 90% वाला आता है WDG फॉर्म में, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। अगर वहाँ पर आपने जो रीजन नहीं डाला है तो फेटेरा भी डाल सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट किसान भाइयों पहली यूरिया के रूप में अगर धान की फसल में दे देते हैं, तो अच्छी प्रकार से 100% रिजल्ट आता है, कल्लों का विकास भी ज़्यादा होता है। जैसा कि किसान भाई क्या करते हैं, बहुत से किसान भाई केवल यूरिया का ही प्रयोग कर देते हैं, डीएपी डाल देते हैं या एनपीके खाद डाल देते हैं और लास्ट में आपको वहाँ पर यूरिया डाल देता है। लेकिन किसान भाइयों आजकल जो नई हाइब्रिड वैरायटी हमारी आई हैं, हमारी ज़मीन में इतना ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है, जिससे अगर जो पोषक तत्व हमारी माइक्रोन्यूट्रेंट ज़मीन में कमी है उसको अगर पूर्ति नहीं करते हैं, तो हमारी अच्छी प्रकार से पौधा का विकास नहीं हो पाता है। पौधों का विकास चारों तरफ से होना चाहिए, प्राइमरी स्टेज उसकी अच्छी होनी चाहिए। जब जड़ें हमारी मिट्टी की गहराई तक जाएंगी, दूर तक फैलेंगी, तभी पौधा हमारा विकास करता है। आप देखते होंगे जिस पौधे की जड़ों का विकास नहीं होता है उसका पौधा कमज़ोर होता है, उसमें जो बालियाँ फल आती हैं वो छोटे रह जाते हैं और वज़नदार नहीं बन पाते हैं। इसलिए जड़ों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर जड़ों की समस्या आपके खेत में हो रही है, तो शुरुआती
समय में आपको ह्यूमिक एसिड जो 98% वाला आता है उसको आपको यूरिया के साथ मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे 2 फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, लेकिन ज़मीन में डालते हैं तो अच्छी प्रकार से वहाँ पर काम करता है। जिन खेतों में पानी हमेशा भरा रहता है तो उससे लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, और यूरिया मिला कर के अगर पाउडर फॉर्म वाला डाल देते हैं तो जड़ों का विकास भी अच्छी प्रकार से होता है, किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं लगता है, और कल्लों का यानी फुटाव जो ब्रांचेज हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी जो धान का पौधा लगा हुआ है उसके जस्ट बगल में एक नया तना हमारा पौधा खड़ा हो जाता है, बहुत सारे पौधे बन के तैयार हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर कल्लों का विकास होना चालू हो जाता है। तो इससे जब ज़्यादा फल फूल बालियाँ हमारी फसल में आएंगे तो लास्ट में पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर जो भी खाद डाल रहे हैं, अगर खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पर हमारी जो दवा स्प्रे कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, वो हमारी काम नहीं कर पाती हैं। अगर खेत में पानी नहीं है तो खाद बुआई कर रहे हैं तो पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है और बहुत कम भी नहीं भरना है। खेत में मतलब हल्का फुल्का पानी पूरे खेत में हो जाना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए, तभी हमारा रिज़ल्ट 100% किसान भाइयों मिल पाता है। तो इतनी छोटी सी जानकारी है जो मैंने बताया है, उसी हिसाब से अगर काम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से धान में आपकी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी, पौधा स्वस्थ होगा, कल्लों का विकास भी ज़्यादा होगा। हमारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि कल्ले हमारे 8 से 10 12 रह जाते हैं, ज़्यादा नहीं फुटा हो पाता है। तो आप जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके के अनुसार अगर काम कर लेते हैं, कभी कहीं देखते होंगे सभी राज्यों की मिट्टी अलग अलग पाई जाती है, तो मिट्टी के अनुसार ही वहाँ पर हमारी जो DAP डालते हैं, जिंक डालते हैं, जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उस अनुसार वहाँ पर हो जाती है। लेकिन किसान भाई अधिक जानकारी ना होने के कारण वहाँ पर उचित खादों का, उचित पोषक तत्वों के, माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे वहाँ पर जो पौधा हमारा है उसमें कल्लों का फुटाव नहीं हो पाता है, जिससे अधिक पैदावार नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान देना है। अगर ये सभी चीज़ छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान दे लेते हैं तो अधिक पैदावार किसान भाइयों मिलेगी, कल्लों का फुटाव भी होगा। तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आपकी फसल कितने दिन की हो चुकी है, अपनी फसल में कौन सी खाद डाली है, और वहाँ पर फसल हमारी कैसी चल रही है। तो अधिक जानकारी के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।